नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीलो। आप सब देख रहे हैं नीलो टेक्स। दोस्तों, पेटीएम ने हाल ही में लॉन्च किया है पेटीएम पॉकेट मनी। इसका फायदा क्या है और इसे एक्टिवेट कैसे करना है और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये उन लोगों के लिए है जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बच्चा है कोई, चाहे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है और उनका बैंक अकाउंट खुल नहीं रहा है, चाहे मतलब किसी वजह से खुल नहीं रहा है, चाहे उनके पास है ही नहीं बैंक अकाउंट और कहीं जाते हैं बाहर, उनके पास कैश रहता है, बहुत दिक्कत होती है, पैसे कहीं कैश रहता है गिर जाता है तो वो कहीं पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसा है कि डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है, चाहे कोई आपके माता पिता है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, चाहे आपकी वाइफ है, ठीक है, कोई भी हो तो उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपके बैंक से ही आप उनको पॉकेट मनी दे सकते हो। इसके लिए बस आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, डॉक्यूमेंट से एक्टिवेट करना है, ठीक है। वो तो चलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा है, जो आपके बच्चे के पास मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर से चलेगा, बस आपको ये एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए कहीं नहीं जाना, इस वीडियो को पूरा सही से देखना है, सही से समझना है। इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे यूज करना है और इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है, इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को तसल्ली से देखिएगा, समझिए, आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का बैंक अकाउंट नहीं है और आप चाहते हो भैया कि उनको अपने बैंक अकाउंट से एक्सेस देना अपने घर में, तो आप दे सकते हो। इसका बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है, आप बहुत सारे ट्रैक कर सकते हो सब चीज़। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम ने हाल ही में लॉन्च किया है पेटीएम पॉकेट मनी। देखिए, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपके घर में चाइल्ड हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके हस्बैंड है या फिर वाइफ है, जैसे कि जो भी है, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसका फ़ायदा ये पेटीएम पॉकेट मनी से हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में माता है, आपके बहन है, भाई है, जो भी हो, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप अपने बैंक अकाउंट से पॉकेट मनी दे सकते हो। और ये आपके थ्रू नहीं चलेगा, उनके मोबाइल नंबर के थ्रू, भले ही उनका बैंक अकाउंट लिंक ना हो, लेकिन आपके थ्रू चल जाएगा। आपको बस लिमिट एक छोटा सा देना है, जैसे कि मान लिमिट, वो आपको बताऊँगा कैसे, सब वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो तसल्ली से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए इसलिए माफी बताऊँ, तसल्ली से बताने वाला हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं पेटीएम ने लॉन्च कर दिया है। आप इसे यूपीआई की तरह, सामने वाला बंदा यूपीआई की तरह यूज कर सकता है, कहीं भी पेमेंट कर सकता है, डिजिटल पेमेंट कहीं भी कर सकता है। उसको पेटीएम में अकाउंट एक्स्ट्रा नहीं खोलना पड़ेगा, आपके अकाउंट से ही आप उसे पॉकेट मनी दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले यहाँ पर देख सकते हैं, हम आना पड़ेगा पेटीएम में। पेटीएम में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ही पेमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, हिस्ट्री पर क्लिक करना है। हिस्ट्री पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट, जो आपका लिंक होगा आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, पहले बता रहा हूँ, सही समझ लीजिएगा, ये आपका बैंक अकाउंट है। तो उसके बाद दोस्तों यूपीआई लाइट है, उसके बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि पेटीएम पोस्ट पेड है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेटीएम पॉकेट मनी, पेटीएम पॉकेट मनी। तो हम बात कर रहे हैं पेटीएम पॉकेट मनी की। तो पेटीएम पॉकेट मनी पे क्लिक करते हैं। पेटीएम पॉकेट मनी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा फीचर इसका आ जाएगा। अब देखिए, ये देखिए क्या है कि पेटीएम, जैसे कि मान लीजिए सामने वाले बंदे को आप मतलब लिमिट दे सकते हो, मंथली का लिमिट दे सकते हो, जिससे वो खर्च कर सकता हो, कहाँ खर्च कर रहा है और कैसे कर रहा है, वो सब ट्रैक आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बच्चा है, ठीक है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो हर किसी का होता है ऐसी दिक्कत, तो आप उसे कैश देते हो। तो कैश से अच्छा दोस्तों ये पॉकेट मनी उसको दे दो। पॉकेट मनी, जैसे कि मान लीजिए कि ये पॉकेट मनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सामने वाले बंदे का मोबाइल नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी वाइफ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आपके हस्बैंड हुए चाहे वाइफ हुए, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने वाइफ का नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उनके मतलब जैसे कि उनका आधार कार्ड, जैसे कि मान लीजिए कि आपका बच्चे का है चाहे वाइफ का है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में आपके माता हैं, पिता हैं, तो उनका आधार कार्ड लगने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे का है तो आधार कार्ड लगेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से उनका आधार कार्ड, जिनके नाम पे आप जिनका भी पॉकेट मनी खोल रहे हो, आधार कार्ड चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो कुछ भी यहाँ पे नंबर इंटर करना पड़ेगा आधार कार्ड का, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले इंटर कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर इंटर करना है। आधार कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। जैसे ही आधार कार्ड का यहाँ पे करोगे तो यहाँ से आपको ये फीचर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं जो फीचर है यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फीचर मिल जाएगा। यहाँ से देखते हैं इसकी लिमिट दे सकते हो मंथली का, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये लिमिट दे सकते हो। मिनिमम 15,000 तक का लिमिट दे सकते हो आप, ठीक है। ये लिमिट, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से हम 1000 रुपये लिमिट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं ये मेरे नीचे बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट से मेरा लिमिट चला जाएगा, ठीक है, कटेगा नहीं। जितना यूज करते हैं मेरा ऑटोमेटिक मेरा बैंक से करता रहेगा। लिमिट हमने एक दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से फिर जो भी यूज देखिए, उसके बाद फिर क्या होगा, ये पॉकेट मनी रिक्वेस्ट चला गया, 1000 रुपये लिमिट दिया, पॉकेट मनी रिक्वेस्ट चला गया सामने वाले बंदे के पास,
ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ से कि यहाँ पे देखिए कि मैं पे चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि कह रहे हैं कि अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, 30 मिनट का टाइम रहता है, 30 मिनट के अंदर आपको एक्सेप्ट करना होता है, वरना फिर से आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर सामने से वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पूरा फीचर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सामने से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैसे एक्सेप्ट करेंगे तुरंत वो पैसा यूज, जैसे कि मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर दिख जाएगा कि भैया पैसा अभी कब यूज करना है, 30 मिनट के बाद वो पैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे सब चीज़ आ चुका है कि ये हर मंथ को इतना लिमिट इनको मिल जाएगा हर मंथ को। ठीक है, आपने लिमिट सेट कर दिया कि हाँ भाई मेरे बैंक से इतना पैसा कटेगा 1000 रुपये, भले वो डेली का ये इतना खर्च करे लेकिन मंथली के इनको 1000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूरी जो भी हिस्ट्री है दिख जाएगा। अब देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि सामने वाला बंदा कैसे यूज करेगा। जैसे कि मान लीजिए पेटीएम यूज करते हो, पेटीएम से पेमेंट करते हो, पेटीएम से पेमेंट आपने किया, तो पेमेंट करने के लिए नीचे बैंक अकाउंट वगैरह आता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड आता है, तो वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा ये पेटीएम पॉकेट मनी का। ये एक्सेप्ट हो चुका है इस मोबाइल नंबर पे, सामने वाले बंदे जिनको आपने दिया है मोबाइल नंबर एक्सेप्ट हो चुका है, कर लिया है उन्होंने। उसके बाद 30 मिनट के बाद वो पैसा यूज कर सकते हैं, और जो आपने लिमिट दिया है उससे वो यूज कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ यूज करेंगे आपको दिखता रहेगा कहाँ कहाँ यूज किया, और हर महीने के लिमिट आप उससे बढ़ा सकते हो। लिमिट जो है आप अपने थ्रू बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो भी है 1000 रुपये से लेके मतलब 15,000 तक आप लिमिट क्या है आप बढ़ा घटा सकते हो अपने हिसाब से कि हाँ भाई लिमिट इस बार इतना देना चाहिए, अगली बार इतना बढ़ाना चाहिए, तो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। उसके बाद सामने वाला बंदा वो कहीं भी यूज कर सकता है। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि इससे स्कैम से बच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, कई जगह फ्रॉड हो रहा है, तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कि मान लीजिए अपने बच्चे को लिमिट देते हो, 5000 का आपने दे दिया, 1000 रुपये दे दिया, तो 1000 रुपये ही कटेगा आपके बैंक से, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं कटेगा। जैसे कि मान लीजिए कि उसने 1000 रुपये यूज़ किया तो 1000 रुपये, आप ये नहीं कि 1000 रुपये लिमिट दे दिया 1 लाख कट गया, ऐसा नहीं है। जितना आपने लिमिट दिया है आप उसमें उतना ही लिमिट हर पूरा महीना वो यूज करेगा। भले ही डेली का 10 रुपये यूज करे, चाहे पूरा यूज करे, महीने का हो गया, फिर नेक्स्ट महीने होगा। और उसके बाद इसके एक एक्सपायरी लिमिट होता है, KYC आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होता है। ये सब आप समझ गए। इस तरह से दोस्तों पेटीएम मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए घर में किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, चाहे नहीं खुलवा पा रहे हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको एक लिमिट दे सकते हो। क्योंकि आजकल हर जगह डिजिटल हो चुका है, हर जगह हम जाते हैं तो कैश लेके बहुत सारी दिक्कत हो जाते हैं, कैश गिर जाता है कभी, मतलब कैश का बहुत ज़्यादा झंझट हो। जैसे कि मान लीजिए आपको बच्चे को देना है कुछ पैसे, तो कैश नहीं दे पाते हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा मतलब आप लोग उठा सकते हो, और इस चीज़ को आप यूज करके डिजिटल पेमेंट मतलब डिजिटल बढ़ावा दे सकते हो। ठीक है, जिससे वो डिजिटल पेमेंट कहाँ कहाँ यूज कर रहा है, किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, वो हिस्ट्री यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, पॉकेट मनी दोगे तो आपके कंट्रोल में रहेगा कि भैया इसको डीएक्टिव, इसको आप स्टॉप भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने लिमिट दे दिया, आप चाहते हो कि भैया इस महीने मैं नहीं दे सकता, तो उसको आप स्टॉप भी कर सकते हो, और स्टॉप का भी ऑप्शन आता है, उससे भी कर सकते हो। इस तरह से पेटीएम पॉकेट मनी इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी सही लगी। जानकारी सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे से आपके लिए बनाया है और सही जानकारी दी है। और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके कि हम आप सबके लिए ऐसी जानकारी वीडियो लेके आते रहें। आज कितना ही मिलते हैं आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।